जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनडीए पुणे खड़गवासला ग्रुप सी एडमिट कार्ड 2023 के बारे में, जो कि आपकी वैकेंसी सिविलियन ग्रुप सी की आई थी उसका जारी हो चुका है। ये एडमिट कार्ड आपको कैसे और कहां से डाउनलोड करना है इसका प्रोसेस आपको बताया जाएगा। एंड यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपको एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर के जाना है। तो आप वीडियो को देखते रहिए अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी मिस्टेक न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप भूल चुके हैं तो बता दूं कि ये वैकेंसी आपकी 2022 में दिसंबर में निकाली थी, जिसमें आपके 251 पद थे, जिसके फॉर्म आपने 20 जनवरी 2023 तक फिल किए थे। एंड इसमें यहाँ पर आपकी जो बाकी की जानकारी है वो आप देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपका एडमिट कार्ड आना था इस पर वो शॉर्ट लिस्टिंग के माध्यम से, शॉर्ट लिस्टिंग यानी कि 10th की परसेंटेज के आधार पर आपको एडमिट कार्ड जारी किया है। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको कोई लिंक नहीं दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना है, आप एडमिट कार्ड कहीं से डाउनलोड नहीं, बल्कि आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक ईमेल सेंड की गई होगी कि शॉर्ट लिस्टिंग फॉर, ये सब्जेक्ट होगा आपकी ईमेल का, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर जो भी आपकी पोस्ट है उसका नाम, और फिर उसमें आपका एडमिट कार्ड का पीडीएफ दिया होगा। कैसा आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है और उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस अगर चेक करना चाहते तो आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल करके एक कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का स्टेटस आ जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। बट अभी आप यहाँ से इस वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के माध्यम से ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड किया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसा आपका एडमिट कार्ड है। तो आपको ईमेल के अंदर आपका एडमिट कार्ड मिला होगा। आप जैसे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये जानकारी मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पस के रूप में दे रहा हूं ताकि आपको बता सकूं कि कैसा आपका एडमिट कार्ड है। ये फायरमैन की पोस्ट वाला एडमिट कार्ड है, जिसकी जो एग्जाम डेट है वो आप देख सकते हैं 23 फरवरी 2023 है, और इसका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो सुबह 8 बजे का है। इसमें यहाँ पर आपको वेन्यू भी दिया है। वेन्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या वेन्यू आपका रहने वाला है। फिर आपको यहाँ पर फोटो के लिए बोला है। फोटो के लिए आपको ये बोला है कि जो आपने यहाँ पर फॉर्म भरते समय फोटो का इस्तेमाल किया था वही फोटो आपको यहाँ पर लगाना है। पेस्ट योर लेटेस्ट कलर, बेसिकली आप वही वाला फोटो भी यूज कर सकते हैं एंड आपका लेटेस्ट फोटो भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसएससी एमटीएस बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है एसके बुक्स की, और एसके बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी। एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। इसके बाद में जो आपके इसमें अन्य इंस्ट्रक्शंस है वो भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। आपको यहाँ पर बोला कैंडिडेट शुड ब्रिंग दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स व्हाइल रिपोर्टिंग फॉर सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दी जाएगी ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। जहाँ पर है प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद ओरिजिनल्स ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड, यानी कि जब आपने फॉर्म को फिल किया था और जो आपको प्रिंट आउट मिला था फॉर्म फिल करने के बाद में, एक तो वो आपको लेकर के जाना है, और जो आपने डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल फॉर्म फिल करते समय किया था जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका कोई एक आईडी, वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको वहां पर लेकर के जाने हैं। इसके अलावा ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड स्टेटमेंट्स ऑफ मार्क्स अलोंग विद 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज पर्टेनिंग टू मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, यानी कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं ओरिजिनल में तो लेकर के जाने ही है, साथ ही आपको इनकी 2 सेट्स लेकर के जाने हैं फोटोकॉपी के, यानी कि 2 सेट्स आपको बना करके रखने हैं। आप 3 बना लीजिएगा, एक अपने पास रख लीजिएगा कि हाँ मैंने 2 वहाँ पर जमा कर दिए और एक मेरे पास रखा है, और ओरिजिनल भी आपको लेकर के जाने हैं। हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, यानी कि जो भी आपकी 10th 12th का सर्टिफिकेट है, डिग्री का सर्टिफिकेट है, वो आपको लेकर के जाना है। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू डेट ऑफ बर्थ, आपका जो
डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है जिसमें कि आप 10th की मार्कशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो लेकर के जाना है। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ क्लेम, अगर आप SC ST OBC EWS या विकलांग है तो जो आपका सर्टिफिकेट है इन कैटेगरी का वो आपको ओरिजिनल में भी और उसकी फोटोकॉपी भी लेकर के जानी है। EWS कैंडिडेट है तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये बोला है कि 2 कॉपीज ऑफ लेटेस्ट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि आपको 2 कलर फोटोग्राफ लेकर के जाने कम से कम, जिनका साइज 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही योर वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आपको एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के जाना है, जो कि आधार कार्ड भी हो सकता है। एंड अगर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर कार्ड, यानी कि पहली प्रेफरेंस है आधार कार्ड की। आधार कार्ड नहीं है तो इनमें से कोई एक अन्य ID ओरिजिनल में और उसकी फोटोकॉपी भी आपको लेकर के जानी है। ओरिजिनल तो आपके पास होनी ही चाहिए। फिर आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन एंड राइटिंग पैड फॉर रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होता है वो आपको लेकर के जाना है, और जो राइटिंग पैड रिटन एग्जामिनेशन के लिए वो आपको लेकर के जानी है, जिसके ऊपर आप लिख सके, उसको राइटिंग पैड बोलते हैं। नो इरेजर कैलकुलेटर ETC विल बी अलाउड, यानी कि कोई ये चीज़ें आपको अलाउड वहाँ पर नहीं होगी। प्लीज नोट दैट नो स्टेशनरी विल बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि कोई स्टेशनरी आपको वहाँ पर नहीं दी जाएगी। नो कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड विदाउट प्रोवाइडिंग कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट एट द एंट्रेंस ड्यूरिंग द सिलेक्शन टेस्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि इन्होंने पहले ही क्लियर कर दी है। अगर आप इंस्ट्रक्शन सही से फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप उस दिन वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर जो एग्जाम सेंटर के अंदर जाने की अनुमति है वो नहीं ले पाएंगे, इसलिए आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। जो आपने कोविड वैक्सीन लगवाई हुई है, जो उसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है मैसेज के माध्यम से, तो वो आपको लेकर के जाना है। ऐसा इन्होंने बोला है कि आपके पास ये एंट्रेंस के वक्त, यानी कि जब आप वहाँ पर एंट्री करेंगे सिलेक्शन एग्जाम सेंटर के अंदर, तो आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर मैंने तो वैक्सीन लगवाई हुई है बट मेरा सर्टिफिकेट खो गया है, तो आपको काफ़ी वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट का नंबर भी है, जो वैक्सीन सर्टिफिकेट जो आपने लगवाई है वो वहाँ से ऑटोमेटिकली आप व्हाट्सअप से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बस ऑटोमेटिक व्हाट्सअप पे 1 to 1 इस तरह से उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करते जाना है, और फिर आपका जो सर्टिफिकेट है ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सअप पर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको लेकर के जानी है। अगर आपके पास है तो आप अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा, नहीं तो आप वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो गाइज ये थी आपकी वो सभी जरूरी जानकारी जो कि आपको जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन फॉलो करनी है। आई होप आपको यहाँ पर सभी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया है किसी भी जानकारी को लेकर के, तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड आपके कितने परसेंटेज थे जो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप शेयर कीजिए कि सर मेरे इतने परसेंटेज थे बट मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ हूँ और ना ही मुझे कोई मैसेज आया है, तो जो भी है वो आप शेयर कर सकते हैं। इस तरह का आपको मैसेज भी देखने को मिलेगा कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एंड यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट, जो आपका एक गेट है बेसिकली एड्रेस है इसके ऊपर 23 फरवरी 2023 सुबह 8 बजे। तो इस तरह का मैसेज भी आपको देखने को मिलेगा अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो गाइज यही थी जानकारी। आई होप आपको सभी जानकारी पसंद आई होगी। सो अगर आपको कोई सवाल रह गया तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।